ये मैं आप सबको है कि जो ये डिसिप्लिनरी कमेटी बनी है इसको हम पूरी तरह से एक डिसिप्लिन के उसमें लाना चाहते हैं। इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में विशेष करके हमारी पार्टी में ऐसा कोई नाराजगी होती है, एक दूसरे के मनमुटाव होते हैं, जो डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हो सकती है, लेकिन वो आप जो है कांग्रेस के उसमें बात कीजिए। फोरम में अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से कीजिए। अगर रखने के लिए आपस में एक दूसरे हमने ये प्रोग्राम बनाया है और आज हमने जो इस तरह से रखा और सबको हमने काम बांट दिए हैं और जो जो इनके पास शिकायतें आई हुई हैं इनको ये देखेंगे और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग्स के इलेक्शंस के बाद हमारी जो है दोबारा मीटिंग होगी, जिससे कि जो इन्होंने फाइंड आउट किया होगा, जो इनके पास रिपोर्ट आई होगी, उस पे पर एक्शन ले सकें। आगे देखिए, अभी जो है एक तो मंडी से आई हुई है, सोलन से भी आई हुई है, किन्नौर से भी आई हुई है, चंबा से भी आई हुई है। तो अभी उनको हमने जो है उनके ऊपर दे दिया है, इनको ये पूरी उनके ऊपर छानबीन करेंगे, उसमें करेंगे, फिर अगली मीटिंग में उनके ऊपर होगी। विधानसभा चुनाव हुए थे, 3 साल बीत गए हैं, उस टाइम जो शिकायतें आई थी, क्या इसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? देखिए, जो अभी भी उनके ऊपर जो पिछली कमेटी थी या कुछ था, उन्होंने जरूर कुछ किया होगा। जो भी अब है उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा और देखा जाएगा कि देखिए जब उस टाइम होता है फिर उसके बाद वो कई बार आपस में मिल भी जाते हैं, लेकिन जो शिकायतें पुरानी भी पड़ी हुई हैं उनको भी हम देख रहे हैं। सारी शिकायतें हमारे पास आ गई हैं, उनको भी देख के और उसी के मुताबिक फिर एक्शन। मैम, कोई फिगर है कि अभी तक पूरा चुनाव? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। मैं बहुत बड़ी मतलब मैंने जो जो बताई, कहीं से एक आई हुई है, कहीं से 2 आई हुई है, इस तरह से है। मतलब इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है शिकायतों की। जो एमसी में अभी 9 सीटें तय नहीं हो पाई प्रत्याशी, क्या वहां से भी शिकायतें आई इसीलिए रुका है? देखिए, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है जब कोई पार्टी के अगेंस्ट काम करेगा उस पर एक्शन लेना। ये आप प्रधान जी से पूछिए। अभी ऐसी शिकायतें मिलती है मैडम, तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और कितनी जल्दी की जाएगी? मैंने आपको बताया है कि इनको दे दिया है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस के बाद ये जिन जिन की शिकायतें आए उनको ये नोटिस देंगे, उनको टाइम देंगे अपना वो बताने, अपना पक्ष रखने के लिए, और उसके बाद हम एक्शन लेंगे। 3 दिन का दे, 4 दिन का दे, ये सदस्यों के ऊपर डिपेंड करता है। मैम, इससे हटकर सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आत्महत्या की, सांसद रहे, क्या किसी तरह का प्रेशर या कोई ऐसी चीज मानते हैं आप जिस वजह से उन्होंने जान? देखिए, जो आदमी कोविड वैक्सीन भी लगवाता है, क्या वो मरने के लिए लगवाता है? और वो भी फिर दिल्ली में जब सेशन शुरू हो रहा है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई होगी जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके लिए बिना उससे इंक्वायरी की जानी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि आप सीबीआई से करवाइए। अगर आप राजपूत और ऐसे लोगों के लिए करवा सकते हैं, ये तो हमारे एमपी थे और मेरे साथ रहे और इतने हंसमुख, इतना मैंने उनको देखा है बातचीत करने में, कभी उन्होंने किसी किस्म का वो नहीं किया। कई बार सेंट्रल हॉल में तीनों बैठे होते थे तो मैं भी जाके बैठ जाती थी। कोई ऐसा नहीं था, कोई लगता भी नहीं था कि कोई उनको डिप्रेशन है या कुछ ऐसा है। तो कुछ इतना बड़ा अगर लिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो राज है ही। तो मैडम, आपका नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, आप सांसद रही है, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट है ऐसे जो बड़े नेता जैसे इस तरह की बात? नहीं, देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो कोई भी नहीं है। ऐसा होता है ना, मैंने आपको बताया, मनमुटाव होता है और सोनिया जी ने बैठ के बातचीत करवाई है। थोड़ा बहुत परिवार में भी हो जाता है, बच्चे लड़के भी रूठ के चले जाते हैं, लड़की भी हो जाती है, तो आपस में उनको मिलके काम करना। उन्हें ऐसा कोई, उन्होंने या तो कोई और पार्टी नहीं छोड़ी, कहीं वो गए नहीं है। ठीक है, एक उनका जो सोच थी उन्होंने बताई, जिसके लिए सोनिया जी ने उस पर एक्शन लिया। इसके लिए क्या मैसेज आता है?
स्टेट्स के लिए क्या मैसेज जाता है? स्टेट्स के लिए कोई मैसेज नहीं है, सारी स्टेट्स ठीक चल रही हैं और पूरे उसमें उन्होंने भी जो ठीक है एक उठाया और उसके लिए सोनिया जी ने कर दिया कि इलेक्शन होंगे ये हो, तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं। मैडम G23 वाला जो ग्रुप है जिसमें हमारे आरंचा भी है, पहले तो नाम ही मुझे G20 और ये तो इंटरनेशनल वो कर रहे हैं जैसे कि G20 कंट्रीज है, G28 G8 है, G7 है, ऐसी कोई बात नहीं है जी वाली। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? के लिए क्या पार्टी में भी जगह बची हुई है कि अभी? क्यों नहीं है जगह, सबका अपने अपना स्थान है। आप देख लिए सभी लोगों को कहीं ना कहीं ड्यूटी सब कुछ किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आदमी का भी जिम्मेवारी नहीं दी गई। जितिन कहाँ है, जितिन प्रसाद? कभी अच्छा, फिर आपके चौहान साहब कहाँ है? आप पहले अपना देख लीजिए कि किस किस को कहाँ दी गई। सभी को कहीं ना कहीं लगाया गया है, उनको ड्यूटीज दी गई। 3 साल हो गए प्रदेश सरकार, क्या होते हैं? देखिए ये प्रदेश, वैसे तो मेरा यही था पर अब आप पूछ रहे, प्रदेश सरकार जो है ये वाली बीजेपी की सरकार पूरी तरह से फेल। आप सड़कों का हाल देख लीजिए, आप हॉस्पिटल्स का हाल देख लीजिए, कोविड का इतना ज्यादा हुआ और अब फिर बढ़ रहा है। आज हमारे टांडा मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन की जो मशीनरी है वो खराब पड़ी हुई है और अभी तक उनको ठीक होना है नहीं। मतलब कहीं भी किसी भी जगह पे महंगाई देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल, और उसी के साथ और खास करके हिमाचल में जब ये बढ़ता है तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमें तो सब कुछ ट्रांसपोर्ट से आता है, बाय रोड आता है। इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और नए रोज नई कोई ना कोई नई इनकी जो है ना बात आती रहती है। बहुत अच्छा भी किसी, क्योंकि आप इतने लगा रहे हैं कि ऐसा जो रैलीज हो रही हैं, जो बीजेपी के कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इलेक्शन कैंपेन चल रही है, क्या वहां पे कोविड ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा? क्या मना कर दिया कोविड ने कि आप इतनी लाखों की कर लीजिए, ना उसमें मास्क होता है ना डिस्टेंस होता है? तो कौन सा रूल आप यहां लगाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसलिए मैं ये खास सरकार जो कोई डेवलपमेंट का काम बता दीजिए जो इन्होंने किया हो 3 साल में, जो हमारे कांग्रेस के टाइम पे काम शुरू हुए थे, उन्हीं को पूरा करके उन्हीं के उद्घाटन कर रहे हैं, उन्हीं को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका कहीं भी इनका ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल नहीं है। रोज का कोई ना कोई ब्यूरोक्रेसी की बात चलती रहती है। तो इसलिए ये सरकार मैं कहूंगी कि आम लोगों के जो आशाएं और आकांक्षाएं हैं, अपेक्षा पे पूरी तरह पे। मैडम, किसान आंदोलन को लेके कांग्रेस का फर्क क्या चल रहा है? साथ कर रही है, साथ दे रही है, कांग्रेस पूरी तरह से साथ दे रही है। आप देखिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हम सब जो है इतने महीनों से, साल से ऊपर होने वाला है, अभी तक इसके लिए बातचीत नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा। पूरा साथ है कांग्रेस का किसानों के लिए नहीं। हमारे यहाँ चाहे किसान की होल्डिंग्स कम है, पर हमारा जो स्टेट है वो हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और उस पर डिपेंड है। तो उसके लिए भी हमारा जो सेब उगाता है वो भी तो किसान ही है ना। जो फ्रूट लगाता है, चाहे वो एप्रिकॉट है, चाहे वो प्लम है, चाहे वो चेरी है, वो भी तो किसान ही है। तो इसलिए सारा किसान कोई सिर्फ गेहूं और चावल बीजने वाला ही नहीं है। हम सब किसान कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए, तो इसलिए कांग्रेस साथ है। थैंक यू जी, काफी हो गया या कुछ और? थैंक यू सो मच।
हाल है अभी? ठीक ठाक है, गुड, नाइस टू सी यू। मैडम एक महत्वपूर्ण और एक संदेश देने की कोशिश भी आज आपने की है पर्सन इनसे कर लो फिर आपसे। यही वही है सर। एक ही है, अच्छा, हाँ, बोलिए। अरे रख लो एक बार वही सेटल कर लो। सुदर्शन क्या इलेक्शन के पहले एक क्या संदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को के माध्यम से दिया जा रहा है ताकि अनुशासन भी बनाए और ऑर्गेनाइजेशन भी काम करे? देखिए, संदेश की बात नहीं है ये, क्योंकि ये डिसिप्लिनरी कमेटी बन गई थी और कुछ कोविड की वजह से, कुछ मेरे वजह से हम मीटिंग नहीं रख सके और इसका मीटिंग रखी गई है। और ठीक है, कोइंसिडेंस के भी इलेक्शन भी आ रहे। हमारा यही है कि पार्टी में अनुशासन होना चाहिए। जिनको कांग्रेस की टिकट मिलती है, हाईकमांड देती है, उसको जो है सारा मदद होनी चाहिए, उसको जिताने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सभी को तो टिकटें मिलती नहीं, अप्लाई तो हम सब करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस वर्कर है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, उसको उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए और उनको जिताने की कोशिश करनी चाहिए। आज हिंदुस्तान में, भारत में, हिमाचल में कांग्रेस की सबको जरूरत है। कांग्रेस अगर नहीं रहेगी तो ये देश नहीं रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।